हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लर्न बाय सनशाइन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सुनील जोशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मेरे को डायरी लेके बैठनी पड़ी है। डायरी मेरे हाथ में है और आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो आलू वेस्ट होता है और होटल वेस्ट होता है उनको मिला के, या जो आपका वेजिटेबल वेस्ट होता है, इसको ड्राई फीड के साथ मिला के आप कैसे अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं और एनिमल को कम फीड में तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ आलू वेस्ट के ऊपर। आलू वेस्ट और ड्राई फीड को मिला के कि कैसे इस कॉम्बो से आप अपने फार्म को साफ सुथरा भी रख सकते हैं और ना तो आपके फार्म में कोई बदबू आएगी होटल वेस्ट वाली, और एनिमल की कॉस्ट भी आप कम कर सकते हैं और एनिमल भी बड़ा आपका हेल्दी रहेगा और बहुत चाव से खाएगा। फ्रेंड्स, कॉस्ट टू कॉस्ट बात करेंगे। आपको बगल में स्क्रीन में पूरा हिसाब किताब दिखेगा जब मैं बोल रहा हूँ कि कितने का क्या पड़ रहा है, कितने का खा रहा है, कितने का पी रहा है, कितने किलो खा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, स्किप मत करिएगा कोई भी पार्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आप बात करते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट आपके कॉम्बो में जो ड्राई फीड और आलू वेस्ट का है। सबसे पहले समझ लें आलू वेस्ट होता क्या है। आलू वेस्ट जो होता है, जो आपकी चिप्स की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो भी आलू के प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी फैक्ट्रियों से जो मटेरियल निकलता है उसको हम आलू वेस्ट बोलते हैं। इसको आलू की पिट्ठी बोलते हैं कई लोग। तो उसमें काफ़ी सारे कार्ब्स होते हैं और उसकी लाइफ जो साइकिल होती है वो करीब 8 से 10 दिन की होती है और उसमें आपकी बदबू नहीं होती है। तो जैसे होटल से बदबू होती है और कई दूर दूर तक बदबू आती है, तो उसमें उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और एनिमल भी उसको बहुत प्यार से खाता है कि आप देख के आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए पहले आज मैंने उठाया है ड्राई फीड प्लस आलू की पिट्ठी। अगले टॉपिक में उठाएंगे ड्राई फीड प्लस होटल वेस्ट और उसके बाद फिर जो फीड के जितने पार्ट हैं आपको सारे कवर करूंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर देखिएगा पूरा। समझ में आपको आ गया होगा कि आलू वेस्ट क्या होता है। अब आलू वेस्ट आता किस फॉर्म में है? ये आता है गीली फॉर्म में, मतलब जैसे कि आलू को मैश करते हैं आप, एकदम पीस दें तो जैसा आलू की फॉर्म होती है उसमें आता है, हल्का सा गीला होता है। और इसको थोड़ा खुला रखेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसको पानी के साथ भिगो के दिया जाता है क्योंकि वो आलू इतना टाइट होता है कि उसको आप आलू को ऐसे देंगे तो जानवर अच्छे तक नहीं खा पाएगा। तो उसको हम पानी के साथ भिगो के देते हैं और मैंने अपने फार्म में पहले आलू वेस्ट बहुत चला रखा है। तो रिजल्ट पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, बट बाद में जब पता लगा तो कुछ रिजल्ट ठीक हुआ। तो बट आप लोग अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब समझिए आपको कितना कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो आपको अपने फार्म का स्ट्रक्चर है आज की डेट में वो किस तरह से रखना है जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम आपकी 10 से 15% कॉस्ट आपकी बचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वो है फीड प्लस आलू वेस्ट। किस जानवर को आपको फीड देनी है? सबसे पहले आप याद रखिए कि जो आपका जो एनिमल है, जो आपका ब्रीडिंग एनिमल है, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राई फीड देनी है। और जो आपके एनिमल 20 किलो से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि जो बच्चे आपके फार्म में पैदा हुए हैं और 20 किलो को जब पार कर जाएंगे तब आप उसको आलू वेस्ट पे लेके आओगे। अभी मैं आपको उसके बारे में पूरा बताता हूँ। अब यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि एक बच्चे की कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको पूरी लास्ट में जाके और आपको कितनी बचत हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो दूध पीना शुरू करता है, फिर थोड़ी सी फीड खाना शुरू करता है, साथ में हम उसको मिल्क रिप्लेसर भी देते हैं फीड के साथ में। तो क्या होता है उससे कि मादा की आपकी जो सेहत होती है वो अच्छी रहती है और बच्चे में ग्रोथ बहुत फास्ट आता है। अगर आप इस स्पीड से तैयार करेंगे तो बच्चा आपका 6-7 महीने में अंदर 100 किलो आराम से पहुंच जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट क्या आती है उसकी कि जो बच्चा आपका फीड खाता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके इंजेक्शन लगते हैं, मेडिसिन लगती हैं और मिल्क रिप्लेसर खाता है, फीड खाता है। तो हम बात करते हैं फीड की। अब आप बगल में आपको जो स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन में आपको पूरा कॉस्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले जो बच्चा फीड खा रहा है उसकी कॉस्ट 20 किलो होने तक, 18 से 20 किलो होने तक बच्चा आपको जो फीड खाएगा, अगर आप अच्छी फीड बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की फीड बनाते हैं, तो वो करीब करीब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 रुपये की जाएगी, जो आपको दिख रही होगी, यानी कि 35 × 40 जो आपकी कॉस्ट आती है मोटा मोटा करीब करीब 1400 रुपये के आसपास की। ये पहली कॉस्ट है आपकी फीड की जो आपके बच्चे के ऊपर खर्च हुई है। अगर बच्चा इतनी 40 रुपये किलो की फीड खाएगा अच्छी क्वालिटी की तो डेफिनेटली बच्चा आपका 18-20 किलो का हो जाएगा आपका जल्दी। उसके बाद
इसी फीड के बीच के दौरान में आप उसको जो मिल्क रिप्लेसर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुड़ के साथ अंडे को मिला के और दूध को मिला के हम बनाते हैं मिल्क रिप्लेसर, जो बच्चे को ग्रोथ में बहुत सहायता करता है और जिसकी वजह से माँ के ऊपर लोड कम आता है दूध का। तो उसकी कॉस्ट ये पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, मतलब कॉस्ट पकड़ बता रहा हूँ आपको मैं 250 रुपये के आसपास। तो 1400 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई आपकी फीड की, और 250 रुपये आपकी हो गई मिल्क रिप्लेसर, और जो आप उसके आयरन के इंजेक्शन लगाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है, जो आप इंजेक्शन लगाएंगे वो उसकी कॉस्ट 250 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 1650 रुपये। उसके ऊपर बढ़ते हैं आलू वेस्ट। अब आप 20 किलो बच्चा आपका हो गया, 20 किलो से लेकर 100 किलो होने तक, यानी कि 80 किलो जो डिफरेंस है, अगर आप उसमें मोटा मोटा 6 किलो का एवरेज पकड़ लें कि 6 किलो फीड खाएगा, हालांकि छोटा बच्चा 20 किलो का था, मुश्किल से 1-1.5 किलो खाएगा, ठीक है, बट वो धीरे धीरे उसकी उसकी खुराक बढ़ती जाएगी। आप उसको अगर 6 किलो का एक एवरेज पकड़ लें तो 80 किलो का 6 से, यानी कि 6 से 48, 480 kg, हम इसको रफली फिगर है 500 किलो पकड़ लेते हैं कि 500 जो किलो है वो आपका इसमें लगेगा आलू वेस्ट। अब जो कीमत है लगभग 5 रुपए का मिलेगी, आप बल्क में लेंगे तो 5 रुपए का आलू वेस्ट हो गया, और आपका जो फीड हो गया 500 किलो, यानी 2500 रुपए आपके हो गए आलू वेस्ट के। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आपको सिर्फ आलू वेस्ट नहीं खिलाना है। अगर आप सिर्फ आलू वेस्ट खिलाएंगे तो इसमें आपका आलू वेस्ट 10 किलो से भी ऊपर लग जाएगा पर कॉस्टमस की, और फिर भी आपकी ग्रोथ स्लो आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एडिशनल 2 चीज़ें ऐड करनी है। पहला, सोयाबीन की खल, जो कम से कम इसके अंदर आप ऐड करेंगे 35 किलो, यानी कि 7 किलो पर 100 किलो के जी आलू पिट्ठी के अंदर। तो 7 किलो आप के हिसाब से आप उसको 1 क्विंटल में ऐड करेंगे, जिससे उसमें प्रोटीन बढ़ जाएगा, क्योंकि आलू पिट्ठी के अंदर कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, और बच्चे को बढ़ने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। तो उसमें आप डालेंगे प्रोटीन को, यानी कि सोयाबीन की खल को, जो 35 किलो आपको लगेगी लगभग आपको 500 किलो के अंदर। और जो उसकी कॉस्ट हम पकड़ लेते हैं आज की डेट में करीब 47-46 है, बट 48 का हमने एक एवरेज लिया है, क्योंकि लाने की कॉस्ट थोड़ी लग जाती है। तो 48 इंटू अब कितना आपका है 35 किलो, ये कॉस्ट आती है लगभग 1680 रुपये। देखिए आपकी यहाँ से कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तभी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि आप 500 किलो पर कहीं तैयार नहीं होता है, 500 किलो के अंदर शायद और पहले तैयार हो जाएगा जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड होनी है इसके अंदर, जो है प्रीमिक्स यानी कि मिनरल मिक्सचर। मैंने इसमें अपने प्रीमिक्स की कॉस्ट लगाई है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 140 रुपये है पर केजी, और लगभग 9 किलो पड़ेगा इसमें पूरा उसके 100 किलो होने तक तैयार होने में, ठीक है। क्योंकि फीड में पड़ रहा है वो तो 40 के अंदर ही है, जो फीड के बाद पड़ रहा है इसके अंदर उसमें करीब 9 किलो पड़ेगा। तो 9 किलो इंटू 140 रुपये मतलब 1260 रुपये। अब अगर आप इन 5 चीज़ों को जोड़ दें, यानी कि फीड और जो उसने मिल्क रिप्लेसर पिया है, दवाइयाँ खाई हैं, उसका कॉस्ट, प्लस आलू की पिट्ठी की कॉस्ट, प्लस सोयाबीन की खल की कॉस्ट, प्लस प्रीमिक्स की कॉस्ट, तो ये सारी मिला के होती है 7090 रुपये के आसपास। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट प्लीज़ पूरा देखिएगा तो समझ आएगा आपको। इसके अलावा जो अगली कॉस्ट आती है वो आती है कि बच्चे के ऊपर उसकी माँ की कॉस्ट, यानी कि जो माँ ने इतने टाइम में खाया है, पूरे साल में अगर 2 बार उसने ब्रीड करी है, 2 बार उसने डिलीवरी करी है, तो एक उसकी कॉस्ट भी आप लेंगे, क्योंकि हम लोग जोड़ते नहीं हैं, जिससे कैलकुलेशन गलती आती है। तो अभी आपको दिख रहा होगा सिर्फ 7090 रुपये जिसकी कॉस्ट आई है, लेकिन सिर्फ इतनी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जो फीमेल है उसने पूरे साल भर खाना खाया है और खूब खाना खाया है, तो उसकी कॉस्ट भी आप उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। अब उसकी क्या, एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साल में होते हैं 365 दिन, 365 दिन के अंदर 70 दिन आप निकाल दीजिए 2 बार वीनिंग में, कि वो 35 दिन दूध पिलाएगी बच्चों को, ठीक है, और 295 दिन आप निकाल दीजिए उसका ड्राई पीरियड, जहाँ की वो जिस टाइम में वो प्रेग्नेंट रहेगी और कुछ टाइम खाली भी रहेगी। बहुत इजी कॉस्ट है, मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी। जो पहले 295 दिन है उसके लिए आपको जो फीड का जो एक अमूमन एवरेज है खाने का, वो 2.25 किलो का है। वैसे 2 किलो का ही होता है, बट हम 2.25 किलो पकड़ रहे हैं, और जो कॉस्ट है 25 रुपये पर केजी की है। अगर आप इसको निकालेंगे तो निकलेगा करीब 16,600 रुपये पूरे साल भर का, ठीक है। और उसके ऊपर 70 दिन जो उसने प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के टाइम जो दूध पिलाती है उसको खिलाया है, करीब 5 किलो पर डे के हिसाब से, तो 70 × 5 350 केजी, और 350 केजी की जब कॉस्ट पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे 31 रुपये, क्योंकि थोड़ी महंगी होती है, तो उसमें प्रोटीन और फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो थोड़ी महंगी होती है, तो आप 31 रुपये पर केजी पकड़ेंगे, जो कि बनेगी 10,850 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये बनेगी 27,450 रुपये, ठीक है। अब 27,450 उसने पूरे साल खाया है,
अब साल में उसने 2 बार डिलीवरी करी है, अगर आप एवरेज पकड़ लीजिए 8-8 का, कि 8 एक बार दिए और 8 एक बार दिए 10 भी हो सकते हैं, बट चलिए मर गए कुछ भी हो गया, 8 के एवरेज पकड़ते हैं तो होते हैं 16 बच्चे। अगर आप 16 बच्चों को डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए 27,450 में, तो आपका जो कॉस्ट निकल के आएगी पर बच्चे के ऊपर वो आएगी 1715 रुपए की, यानी कि 1715 रुपए का मादा ने खाना खाया है एक बच्चे के ऊपर। तो अब जो आपकी नई कॉस्ट कितनी हो गई, 7,090 रुपए प्लस 1715 रुपए, ये भी आपको उसके ऊपर जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद 2-3 चीजें भी और भी हैं। क्या? लेबर कॉस्ट। अगर मान लीजिए आपके पास 20 फीमेलों का फार्म है, जो कि आइडियल 20 का हम मानते हैं, अगर 20 फीमेलों का फार्म है आपका और उसमें आपके 160 बच्चे आपके हिसाब से एक बार में होते हैं, यानी कि साल में 2 बार 320 बच्चे हैं, और आपका लेबर जो है वो 10,000 आपसे लेता है। मैं वही कॉस्ट जोड़ रहा हूँ जो मैं अपने लेबर को देता हूँ, 10,000 रुपए। 10,000 का मतलब हो गया 1,20,000 पूरे साल का। 1,20,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिए 320 से, तो पर बच्चे के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 375 रुपए की। ठीक है, अब आपकी ये कॉस्ट भी एक एडिशनल जुड़ गई। मैं आपको लास्ट में पूरा हिसाब बताऊंगा जोड़ के कितना होगा। इसके ऊपर अभी 2 चीजें और भी हैं, फार्म का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जितना भी होता है ये टूट फूट का खर्चा आप इसको मान लीजिए, तो आप 200 रुपए पर पिगलेट के ऊपर आप उसको जोड़िए, यानी 300 बच्चों 320 बच्चों के ऊपर 200 के हिसाब से हो गया 64,000 रुपए, जो कि पर्याप्त है पूरे साल भर के लिए। तो 200 रुपए के हिसाब से आप उसको ऊपर जोड़िए। अब आपके पास 4 कॉस्टें आ गई हैं। पहली बच्चे की कॉस्ट, फीड की कॉस्ट, दूसरी उसकी माँ की मदर की जो फीड की कॉस्ट, तीसरी आपके जो लेबर की कॉस्ट, चौथी आपके फार्म के मेंटेनेंस और जो भी आपने खर्चा किया है छोटा मोटा उसकी कॉस्ट। अब इन चारों को जोड़िए। पहली कॉस्ट है 7,090 रुपए की, दूसरी है 1,715 रुपए की, तीसरी है 375 रुपए की और चौथी है 200 रुपए की। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो निकलती है 9,380 रुपया। ठीक है, आप 9400 पकड़ लीजिए उसको रफ फिगर में, 9400 रुपए में आपका एक बच्चा 100 किलो का बच्चा तैयार हो जाएगा, शायद उससे भी अच्छा तैयार हो जाएगा अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो। 9400 का बच्चा आपका कितने में जाएगा? आज की डेट में जो बच्चा जाता है रेट है 135, 137, लोकल को देंगे शायद कम लेगा, बट आप किसी अच्छे अगर ट्रेडर को देंगे तो 137, 140 तक भी ले सकता है वो। अब दोबारा रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर आप 140 का रेट पकड़ लें या 137 का रेट पकड़ लें, तो भी तकरीबन जो आपकी बचत है वो 4,000 से ऊपर की है, 4,500 4,500 के बीच में आएगी। मैं एग्जैक्ट आपको निकाल के दिखाता हूँ कितनी आएगी। अगर 137 से पकड़ते हैं जो लास्ट टाइम बेची थी, तो 37 माइनस 93, सॉरी 137 माइनस 94, तकरीबन 4300 रुपए। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट क्या वेरी कर रही है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ छूटा नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर लिया गया है। हाँ, अगर आप अपनी सैलरी को जोड़ते हैं तो वो एक अलग चीज है, वो मैंने इसमें नहीं जोड़ी है कि जो आदमी अपने मतलब खुद की जो सैलरी होती है इसको नहीं जोड़ा है, अदरवाइज में सारे खर्चे जुड़े हैं। और अब देखिए कि यहाँ से आपका जो वो है मतलब ड्राई फीड के ऊपर, अगर आप ड्राई फीड के ऊपर तैयार करेंगे तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, बट एक नया वीडियो नई कीमत के हिसाब से मैं आपको दोबारा डाल दूंगा, तो आपको कम से कम 10 से 15% का फर्क इसमें आ जाएगा, शायद ज्यादा भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और घंटे वाले आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल है सनशाइन पिग फार्मिंग के नाम से, उसको आप जरूर फॉलो करिए। उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे छोटे छोटे, जिसमें आप इंजेक्शन लगाना, दांत काटना, पूंछ काटना, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। और ट्रेनिंग का अपडेट मैंने आप लोगों को दे रखा है, अगली 17 तारीख को 17 मार्च को स्टार्ट होगी, तो जो लोग इच्छुक होंगे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे होटल वेस्ट प्लस ड्राई फीड की। तब तक के लिए जय हिंद।